श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का इतिहास और महत्व। क्यों मनाया जाता है दही अंडी का त्योहार? इस साल 26 अगस्त 2024 को देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे जाएंगे। भगवान विष्णु ने धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया है। विष्णु जी के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण है, जिसका जन्म मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के जेल में हुआ था, जो देवकी के भाई मथुरा के अत्याचारी शासक थे। कान का बचपन गोकुल के माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में बीता। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने उन्हें कंस के भय से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा माँ के पास छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सभी को चौंक दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। उनके जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। उनके जीवन से जुड़ी किस्से और कहानियां हैं, जो मानव समाज को मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण ने अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन किया है, जिससे धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्ण जन्मदिन को पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इतिहास और इसका महत्व और इसके बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये हमें सत्य धर्म और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कैसे मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि का मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण करके जाती है और फूल अर्पित कर धूप से उनकी वंदना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध और दही बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें इनसे बनाया भोग अर्पित भी किया जाता है। क्यों और कैसे मनाते हैं दही हंडी? जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हंडी का आयोजन किया जाता है, जिसका महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष महत्व है। दही हंडी का इतिहास बहुत रोचक है। बालपन में कहना बहुत नटखट थी और उन्हें माखन, दही और दूध अत्यंत प्रिय थे। वह अपने मित्रों के साथ गांव के घरों से माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका देती थी, ताकि कान्हा उसे चुरा न सके। लेकिन बाल गोपाल और उनके मित्र एक पिरामिड बनाकर मटकी से माखन चुरा ही लेते थे। श्री कृष्ण की इन्हीं शरारतों को स्मरण करते हुए जन्माष्टमी पर माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते और गाते हैं और पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इस परंपरा को दही अंडी कहा जाता है और जो लड़का सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता है, उसे गोविंदा भी कहा जाता है। यह उत्सव श्री कृष्ण के बाल कल्याण की शरारतों और उनकी मस्ती भरी लीला का प्रतीक है।